फिर आऊँगी यहाँ पे, मुझे विश्वास है कि मेरी विश जल्दी पूरी होगी। मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत कुछ बोलूँ, पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, शायद मैं वो निकाल नहीं पा रही हूँ। इस मंदिर में आते ही दिल अपने आप शांत हो जाता है, शायद इसी को सुकून कहते हैं। यहाँ के शोर भी एक अलग ही अपना एहसासपन देता है। तो राधा रानी से मेरी एक और विश है, पूरी कर दे जल्दी से जल्दी। ऐसे जो मैं बता रही हूँ ना कि मैंने बोली थी भगवान जी 7 तारीख से पहले पूरी कर देना, वो समझ लो बहुत बड़ा काम है, जैसे कि वो गवर्नमेंट का काम है। जब उस तरीके का ये गवर्नमेंट का काम हमारे हाथ में नहीं होता है, तो वैसा काम जब पूरा हो सकता है तो फिर बाकी दुनिया कुछ भी नहीं है। या फिर आपके घर के आसपास कोई गोल्डन टेम्पल हो, वहाँ पे जाओ और एक बार ये मांग कर देखो, निश्चित पूरा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 11:30 और मैं जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल। पहले मैं जाऊँगी अपने मामी के घर पे। थैंक यू। आज मकर संक्रांति है, इसलिए आंटी ने मुझे ये दिया। मैं जा रही हूँ अपने मामी के घर, वहाँ से लूँगी अपने सिस्टर को, फिर निकलेंगे इस्कॉन टेम्पल के लिए। आ चुकी हूँ अपने मामी के घर और ये रही मेरी बहन संगम। दिखा संगम, यहाँ पे देख। और ये है मेरी मामी। मामी ऐसे करा तो क्या हुआ? अपने अपने घर पे सब ऐसे ही रहते हैं। अब बाहर निकाल के मैं आगे का बाकी सब दिखाने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय। तो गाइज यहाँ से लेंगे अब रिक्शा या फिर बस, दिखाएंगे जो भी करेंगे, और अब निकलेंगे सीधा मंदिर के लिए। शर्माने का नहीं है। गाइस आज है मकर संक्रांति, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, एक्चुअली मैं भूल गई थी विश करना, तो मैं बता ही नहीं कि मैं क्यों जा रही हूँ मंदिर में। जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल टू से माई गॉड थैंक यू। पिछले 1 सालों से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरी पूरी हो ही नहीं रही थी, तो मैं भगवान को बोली थी कि इतने लिमिट तक, मैं एक डेट दी थी भगवान को, मैं बोली थी कि इतने टाइम तक ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं भगवान जी, तो आई विल वंस अगेन कम टू यू टू से थैंक यू। और फिर मैं भी आपको ग्रेट मानने लग जाऊंगी। वैसे तो भगवान ग्रेट होते ही है, पर एक होता है ना कि अंदर से नहीं आता है, तो वैसा ही मेरा भी था। अगर आपको जानना है कि मेरा ऐसा क्या पूरा हो गया तो ब्लॉग में बने रहें, मैं बताऊंगी वहाँ पे जाने के बाद क्या पूरा हो गया। चलते हैं। टेम्पल के सामने एक बीच है, जुहू बीच। अभी अपना प्लान हुआ कि हम वहाँ पे भी जाएंगे, पर हो सकता है कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो मैं 2 पार्ट में वीडियो लाऊंगी। टेम्पल की अलग और इस्कॉन की अलग, है ना। चलेगी टेम्पल बीच, देखते हैं बीच का कुछ कंफर्म। ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं। आ गया अपना, ये ले लीजिए पैसा। चलो गाइस, अब हम जा रहे हैं फ्री का पानी पीने। आओ मैं दिखाती हूँ फ्री का पानी। दिखा यहाँ पे फ्री का पानी। झूठा करने जा रही थी कि नहीं, घर की आदत है ना, इसीलिए। अब जाएंगे स्टेशन, लेंगे टिकट और सीधा पकड़ेंगे ट्रेन। टिकट काउंटर पे बहुत भीड़ था, इसलिए हम टिकट ही नहीं लिए। अब जो होगा आगे मैं दिखाऊंगी। विदाउट टिकट जा रहे हैं इस्कॉन। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? मैं विदाउट टिकट के कभी ट्रैवल नहीं करती भाई। मैं मोस्टली विदाउट टिकट ही ट्रैवल करती हूँ। स्टेशन पे आ गए, अब यहाँ से लेंगे रिक्शा। गाइस मेरे साथ क्या हुआ अभी ना, मैं शेयर करती हूँ। रिक्शे में बैठ के बहुत बड़ा कुछ हुआ। कह रहे हैं कि 1 बजे मंदिर बंद हो जाएगी। अगर मेरी भक्ति सच्ची रहेगी तो मंदिर खुली रहेगी। देखती हूँ बंद रहती है या खुली रहती है। चल रहे यार। मेरे साथ क्या हुआ,
हूँ ट्रेन का, क्योंकि वहाँ पे टिकट काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए मैं टिकट ले ली। वहाँ पे 1 बजे मंदिर बंद भी हो जाती है, इसलिए मैं टिकट ले ली। अभी मेरे साथ जब अभी मैं जेब से मोबाइल निकाल रही थी तो मैं 150 कुछ पैसे ली थी, 30 रुपीज़ पे की थी और शेयरिंग वाले को, और 20 रुपीज़ जेब में रखी थी, और ये भी था। तो मेरा 20 रुपीज़ गिर गया। एक अंकल मुझे बताया कि आपको 20 रुपीज़ गिर गया। एक कोई आंटी थी, वो उठा ली। तो मैंने उनसे पूछा आपने मेरा पैसा पाई? तो वो तुरंत बोलती है नहीं, मैंने नहीं पाई। एक्चुअल में ये भगवान मेरे को दिखा रहे हैं कि ऐसे इस तरीके से मंदिर आओगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। देखो 5 रुपये का टिकट लगता है, 10 रुपये लगता है टिकट का, 20 रुपये गिर गया। मुझे इससे कुछ रिग्रेट नहीं है, गिर गया ठीक है, जाने दो। पर एक्चुअल में भगवान जी दिखा रहे, तो भगवान से कभी गलत मत करना। हाँ, भगवान सब देखता है। आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि सच में भगवान देखते हैं। कोई बात नहीं। आप लोगों को जानना है कि मैं क्यों जा रही हूँ। वैसे तो छुट्टी रहता है या फिर मेरा मूड बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो आप एक बार टेंपल जाके देखो। अगर सब कुछ बिगड़ जाता है आपका, तो एक बार मंदिर जाके देखो। अगर आपका मन हैवी है तो वापस टेंपल जाके देखो। मतलब एक वही मेरे को लगता है रास्ता है सब कुछ सही करने का, बिना बोले, और वहाँ से बैक रिप्लाई भी नहीं आता है कुछ, तो भगवान शांत होकर जवाब देते। दैट थिंग इज़ वेरी गुड फॉर अस। ये बस एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए, जो जहाँ तक मुझे लग रहा है। और पता है गाइस, 2 साल से मैं कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, और फिर मैंने बोली भगवान जी को कि आपको एक मैं डेट देती हूँ 7 तारीख। अगर 7 तारीख तक ये मेरा काम हो जाता है तो मैं समझ जाऊँगी कि आप भी बहुत महान हो, और मैं देखती हूँ कि सब राधा रानी के बहुत दीवाने हैं, तो मैं भी आपकी दीवानी हो जाऊँगी। तो सच में 6 तारीख की रात बिफोर 12 o'clock वो हो गया। वेरी शॉकिंग। मतलब क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, पर वो 6 को ही होना था, क्योंकि मैं भगवान को 7 का डेट दी थी। समझ रहे भगवान की पावर। डिवाइन इज ऑलवेज बी ग्रेट। मंदिर रात में इसकी एंट्री, पता नहीं वहाँ पे शायद वीडियो अलाउड भी नहीं है, तो नहीं बनाएंगे। गाइस, इस मंदिर का ये व्यू है, देख सकते हो। हरे कृष्णा। दर्शन आरती की ध्यान दें। आरती समाप्त हो गई, मंदिर बंद हो गया। अभी आप लोग बाहर जाइए, मंदिर का सफाई हो। मंदिर में प्रसाद के तौर पे ये हलवा मिला है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मिलते रहते हैं प्रसाद, जैसे कि खिचड़ी, कभी साबूदाने का खिचड़ी, और भी कुछ चीज़ें मिलता है। मैं मोस्टली तो यहाँ पे आती थी खिचड़ी खाने के लिए, पर एक बार मैं ये विश मांगी और पूरी हो गई। मैं ये बता तो नहीं सकती, समझ लो बहुत बड़ा काम है, पर इन फ्यूचर मैं बताऊंगी पूरा अच्छे तरीके से। और एक बार आप भी यहाँ आओ, या फिर आपके घर के आसपास कोई स्कूल टेम्पल हो, वहाँ पे जाओ और एक बार ये मांग कर देखो, निश्चित पूरा होगा। अब से तो मैं राधा रानी की दीवानी हो गई हूँ। यहाँ पे एक और मैं विश मांगी हूँ, पता नहीं वो विश पूरी होगी कि नहीं होगी, ये तो उनके हाथ में। पर जो भी है, बहुत विश्वास हो गया है मुझे इसके ऊपर। आप भी बोले राधा रानी। गाइस, मुझे अब समझ में आया कि फेथ नेवर फेल। अभी मैं यहाँ पे आने के बाद भगवान से एक विश तो मांगी हूँ। उस टाइम से ही मैं 2 विश मांगी थी, जिसमें से एक पूरी हो चुकी है और दूसरी वाली बची है। मुझे पता नहीं भगवान पूरे करेंगे कि नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा होगा। जब इतना बड़ा से बड़ा काम, हम दोनों ही कहीं पहली बार है। गुड लक कार्ड आज एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है ना, तो मंद 8 मिनट पढ़ ले, कोई बात नहीं, मंद 8 मिनट पढ़ना है, ठीक है। कितने का? 8 मिनट। 8 मिनट पढ़ना है ये कुछ यहाँ के पंडित ने दिया है कि ये 8 मिनट पढ़ना है। इस पे लिखा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे
हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। तो ये डेफिनेटली मैं 8 मिनट पढ़ूंगी। पर मैं ऐसे पहले आप लोग से बात कर रही थी वो मैं कंटिन्यू कर लूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत कुछ बोलूँ, पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, शायद मैं वो निकाल नहीं पा रही हूँ। इस मंदिर में आते ही दिल अपने आप शांत हो जाता है, शायद इसी को सुकून कहते हैं। ये पकड़। यहाँ के शोर भी एक अलग ही अपना एहसासपन देता है। तो राधा रानी से मेरी एक और विश है, पूरी कर दे जल्दी से जल्दी। ऐसे जो मैं बता रही हूँ ना कि मैंने बोली थी भगवान जी 7 तारीख से पहले पूरी कर देना, वो समझ लो बहुत बड़ा काम है, जैसे कि वो गवर्नमेंट का काम है। जब उस तरीके का ये गवर्नमेंट का काम हमारे हाथ में नहीं होता है, तो वैसा काम जब पूरा हो सकता है तो फिर बाकी दुनिया कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा कुछ हुआ है, अगर फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाता है और पूरा हो जाता है तो मैं बताऊंगी जरूर। बस मैं एक बार मंदिर का व्यू दिखाती पीछे से। ये मंदिर का कुछ साइड से व्यू है, देख सकते हो। बहुत बड़ी मंदिर है। पे हमारी हीरोइन आ रही हैं, मंदिर से निकल रहे हैं बाहर, अब जाएंगे जुहू। ये हमारी मंदिर राधा रानी बाय, फिर आएंगे जल्दी आपके इधर सर झुकाने। बस सुनते रहना मेरी। व्यू है देखो, ये हैं कृष्ण जी। फिर आऊंगी यहाँ पे, मुझे विश्वास है कि मेरी विश जल्दी पूरी होगी।